गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सोच रहा था कि बच्चों से किस एंगल से बात करूं कि उनको मालूम पड़े कि बुक्स या नॉलेज ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक ज़ेनोगा से ही पढ़ के मुझे समझ में आया था कि आज से करीब 8-10 साल पहले एक घटना हुई थी मेरे साथ। उसके पहले मेरे लिए बुक्स का मतलब था स्कूल में इम्तिहान देना। मेरे लिए बुक्स का मतलब था स्कूल के लेक्चर अटेंड करके किसी तरह से उसमें से आंसर निकालकर एग्जाम में लिखना और उसके बदले में नंबर मिलना। और इसके अलावा बुक्स में से मुझे क्या मिलता है उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब जो बुक हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं 10,000 आवर रूल, ये और ज़ेनोगा जैसी बुक्स हमको मिली जो हम बच्चों को भी देने वाले हैं फ्यूचर में, तब मुझे मालूम पड़ा ये बुक्स असल में सेविंग्स बैंक के अकाउंट का कैश है। मतलब और ये अकाउंट कहां है? हम सबके पास अपना एक अकाउंट है और वो अकाउंट बैंक में नहीं है, वो ब्रेन में है। उसका जो लॉकर है या खाता है वो हमारे न्यूरॉन्स है, ब्रेन के सेल्स। और इस न्यूरॉन के अंदर में जो रुपया जमा होता है, जो पैसा जमा होता है, दैट इज थॉट्स या इमोशन। अब अगर ये थॉट्स या इमोशन नेगेटिव स्ट्रक्चर का है तो हमारे बैंक में लोन है, और अगर ये थॉट या इमोशन पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है तो ये प्रॉफिट है। हमने एक महीने काम किया, उसमें 5,000 रुपए की सैलरी आई, 5,000 रुपए डाल करके बैंक में डाल दिया हमने। ऐसे साल भर काम किया, 12 महीने काम किया तो 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60,000। बैंक में हमारे पास 60,000 रुपए हो गए। बैंक देखता है कि अगर आप रेगुलर फिक्स्ड इनकम डाल रहे हो, इसका मतलब आपकी कोई सैलरी है। सैलरीड लोगों को बैंक लोन देता है। लोन समझते? उधार। और एक अमीर आदमी बैंक के लोन से अमीर भी बन सकता है और बहुत गरीब भी बन सकता है। 3 साल तक मैंने काम किया, मेरे पास 1,80,000 रुपीज हो गए बैंक में। तो बैंक में कहेगा कि आपको हम लोन देते हैं, आप लोन ले लीजिए। तो हमको 1.5 लाख रुपए का लोन मिल गया। तो हमारे पास अकाउंट में 1,80,000 रुपए हैं और बैंक से हमने ले लिया 1,50,000 रुपए। तो देखा जाए तो मोटे मोटे में डिफरेंस हमारे पास 30,000 रुपए का है बैंक में। लेकिन हमको क्या लगता है हमारे पास 1.5 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए है। लेकिन बगल में काटने वाला कचोटने वाला लोन भी है। लोन एकदम ऐसे पकड़ता है जैसे कोई शरीर में पुराना दर्द, कोई सांप नहीं, वजन पैरों में बंधा हो, ऐसा पेनफुल। और बड़े बड़े लोग, मतलब एक हमारे जान पहचान के हैं, उनके यहां करीब 400 लोग काम करते हैं और पिछले महीने उन्होंने अपना ये सब एम्प्लॉयज को बाहर भेज दिया क्योंकि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। बात करने पे मालूम पड़ा कि उनकी कंपनी जो है पिछले 10 साल से लोन पर ही चल रही थी। बैंक का करीब लोन था उनके पास 50-60 करोड़ का। तो धीमे धीमे ये लोन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और अल्टीमेटली उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। हमारी ब्रेन की भी जो कंपनी है, सेविंग खाता है, धीमे धीमे बैंकरप्ट होती जाती है। बैंकरप्ट कैसे होती है? एक थॉट जो नेगेटिव है, जैसे अरे यार मैथ में फेल हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये एक विचार है जो नुकसान नहीं करता। लेकिन जब यही विचार दोबारा आता है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ की बहुत जरूरत नहीं है लाइफ में, तब वो आदमी धीमे धीमे मैथ्स के प्रति उसकी जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था वो खत्म होने लगता है। फिर धीमे धीमे ये जो खत्म इंटरेस्ट है ये डिसइंटरेस्ट बन जाता है। मतलब पहले तो मैथ खोलते हैं तो समझ में नहीं आती, बाद में मैथ की बुक खोलते हैं तो उसी से देख करके उल्टी आती है या गुस्सा आता है, तो मन करता है उठा के फेंक दे किताब। ये जो फेंकने का रुचि आया, ये ऐसे ही है कि किसी बंदे को 1,000 के नोट की शक्ल नहीं अच्छी लगती इसलिए वो फेंक रहा है। उसको ये नहीं मालूम कि 1,000 के नोट या 1,000 की गड्डी से क्या फायदा हो सकता है। कि मैथ की अगर जानकारी लोगों को प्रॉपर हो और थोड़ा बहुत टैक्स का इंफॉर्मेशन हो तो आदमी इनकम टैक्स भर करके बहुत पैसा कमा सकता है। तो
हमारे ब्रेन में कौन से थॉट्स जगह रखती है? बहुत से थॉट्स हैं, बचपन से लेकर के अब जवानी तक, बुढ़ापे तक, मतलब 15 साल की उम्र में अरबों खरबों थॉट्स होते हैं हमारे ब्रेन में। तो उसमें कैसे चूज करें हमारे ब्रेन में कौन सा थॉट रहे? उसमें साइकोलॉजी का एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस, इसका मतलब यह है कि आपके ब्रेन में ढेर सारे थॉट तो हैं, लेकिन कौन सा थॉट स्क्रीन पर है वही आप काम करेंगे। फ्रंट। अगर मैं कॉलेज में घुसा, मेरे सामने एक टीचर आए जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं, वो मेरे ब्रेन के अवेलेबिलिटी बायस में आ गए और उनकी क्लास में मुझे बड़ा मजा आएगा और हम कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। लेकिन तब तक उसी क्लास में एक कोई ऐसी लड़की आ गई जो बहुत सुंदर है, तो सर जो यहां पर ब्रेन में अवेलेबिलिटी बायस में स्क्रीन के ऊपर थे, अब उसकी जगह ले ली उस लड़की ने। सर बैकग्राउंड में चले गए, इसलिए उनके क्लास में हमारा थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। या वो लड़की भी आ गई, लेकिन तब तक अचानक फोन आया घर से कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारे दादाजी की डेथ हो गई या बीमार हो गए, हार्ट अटैक हो गया। तो सर तो पीछे थे, वो लड़की भी पीछे चली गई, अब उसके सामने एक और अवेलेबिलिटी बायस आ गया, ऐसा इमोशन जो डिस्टर्बिंग है। हो सकता है हम दादाजी से बहुत अटैच्ड हो, तो क्लास में बैठे रहेंगे फिर भी हमारा दिमाग वहां काम नहीं करेगा और कंसंट्रेशन खत्म। इस चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक कहानी के जरिए। एक ज़ेन मॉनेस्ट्री में एक साधु था जो अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए अलग अलग विधियों से ट्रेन कर रहा था और उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो चुकी थी। एक दिन वो किसी राजा के यहां गया किसी काम के लिए। वहां से जब आ रहा था तो राजा को बहुत अच्छा लगा वो आदमी, साधु। तो उसने उसको दान के रूप में एक मोटा सा सोने का एक ईंट जैसा कुछ दिया, ताकि तुम्हारी जिंदगी भर चल जाए, तुम्हारा आश्रम चल जाए। दान दिया। तो जैसे ही सोना मिला उसको, तो उसको लगा कि अब शाम हो गई है, 3-4 बज रहे हैं, मुझे आश्रम जाना है। आश्रम बहुत दूर था, तो रास्ते में अंधेरा हो जाएगा। बहुत पहले की कहानी है, तो चोर उचक्के और लूट सकते हैं, इसलिए वो बोलते जल्दी निकल गए वहां से। फिर आधे रास्ते जब आए, भूख प्यास लगी, जंगल में कहीं कुआं था, तो वहां पर उन्होंने अपने चेले को, अपने जूनियर को बोला, बैग संभालो और मैं भी आ रहा हूँ, बाथरूम वाथरूम करके मुंह हाथ धो के यहाँ पर थोड़ा आराम करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। उसके शिष्य को, उसके चेले को लगा कि यार जब जा रहे थे गुरुजी तो उनकी चाल शांत थी, लेकिन आते समय इनकी चाल थोड़ा सा स्पीड बढ़ गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जब राजा उसके बीच में जो बातचीत चल रही थी ये वहां नहीं था, तो चुपके से दिया था इनको डोनेशन। फिर जब चले गए गुरुजी वहां बाथरूम वाथरूम करने, तो उसने वो झोला खोलकर देखा, उसमें देखा सोने का पत्थर रखा हुआ है, मोटा सा। ये दोनों जो साधु और ये लोग साधु इसलिए बने थे बिकॉज इनके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम था भगवान का एक्सपीरियंस करना, एनलाइटेंड होना। शिष्य भी बहुत एडवांस था, उसने उनके आने से पहले ही वो पत्थर तो निकालकर कुएं में फेंक दिया, सोने का पत्थर कुएं में फेंक दिया, और तकरीबन उतने ही वजन का एक दूसरा पत्थर ला करके उसके अंदर डाल दिया और लपेट के रख दिया। गुरुजी आए, उन्होंने कहा सब ठीक ठाक? उसने कहा सब ठीक। उन्होंने चेक किया, ऊपर से ही पत्थर है, उसने कहा। फिर आराम करके वो लोग निकल लिए और स्पीड वैसी की वैसी थी गुरुजी की। जब वहां पहुंचे, जब आश्रम में उसको खोला बैग को, तो देखा तो पत्थर गायब। पहले तो उनको गुस्सा आया, उसके बाद खूब जोर से हंसे और फिर शिष्य भी खूब जोर से हंसा। उसने कहा बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू करके उसको बोला। उसने कहा समझ गए आप? उसने कहा क्या समझे? तो उन्होंने बताया कि जब तक राजा के यहां से कुएं तक हम लोग आए थे, तो मैं मान सकता हूं कि मेरी स्पीड सोने की वजह से थी, गोल्ड की वजह से, जो गोल्ड मेरे बैग में है। लेकिन जब वो गोल्ड कुएं में तुमने फेंक दिया और वहां से लेकर आश्रम तक जब मैं आया, तो मेरे बैग में गोल्ड नहीं था। वो गोल्ड कहां था? मेरे अवेलेबिलिटी बायस में, यहां था। और
इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी बायस। इस तरह के ढेर सारे सोने थॉट्स हमारे गोल्ड की तरह ही है। किस थॉट को हम कितनी बार दिन में बार बार लाते हैं, उसको रखते हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि हम अपने कैरेक्टर के कितने स्ट्रांग होते हैं। कोई हमसे कहता है कि प्रॉमिस करो अगले एग्जाम में तुम खूब अच्छे नंबर लाओगे, उस प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अभी हमारे ब्रेन में उतने ढेर सारे मैथ्स के लिए पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस नहीं है। क्योंकि जब तक आपके मन में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या काम को करने के लिए ढेर सारे इमोशंस नहीं है और वो भी पॉजिटिव, आप उस काम को कर ही नहीं सकते। जैसे उस किताब को खोलेंगे या उस एक्टिविटी को चालू करेंगे, आपके मन में एक तरह की ड्रेनेज चालू हो जाएगी। सेविंग्स बैंक अचानक से खट 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 कम हो जाएगा। जैसे आजकल स्मार्टफोन हम लोग यूज करते हैं ना, ड्रेनेज मतलब होता है पानी का रिसाव। टंकी है, टंकी में छोटा सा एक होल कर दीजिए तो टपक गिरेगा। उसमें बड़ा सा होल हो, 10 मिनट के अंदर में आपकी 500 लीटर टंकी खाली हो जाएगी। तो वैसे तो कुछ नहीं, आप बहुत खुश हैं, आराम से सुबह से लेकर शाम तक चल रहे हैं, लेकिन शाम को आपने कोई ऐसी एक्टिविटी चालू कर दी जो आपका इमोशनल ड्रेनेज कर रहा है, खट करके आप पूरे उदास हो गए 2 ही मिनट में। इसी चीज को अपसेट हो गए, इसी को बोलेंगे आप अपसेट, लेकिन मैं इसको बोलता हूं ड्रेनेज, इमोशनल ड्रेनेज। इसको ठीक कैसे करें, इसके लिए अब पहले तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये 1 मिनट का काम नहीं है कि आपने चिप्पी लगा दी, क्योंकि अभी तो आपको पता भी नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी से आपके ब्रेन में ड्रेनेज होता है। टंकी में अगर पानी गिर रहा है तो मालूम है कि कहां से टपक रहा है, और टंकी के बजाय अगर किसी ट्यूब में पंक्चर है तो उस ट्यूब के पंक्चर को खोजना ज्यादा मुश्किल है। उसमें आपको पहले हवा भरना पड़ता है, नहीं टायर जो चाहे साइकिल का चाहे कार का, उसको फिर पानी में डालना पड़ता है, उसके बुलबुले निकल के आते हैं, उससे मालूम पड़ता है। तो उससे थोड़ा मुश्किल ये है, और इससे भी ज्यादा मुश्किल हमारे ब्रेन के ड्रेनेज को चेक करना है। और एक बड़ी खतरनाक चीज ये है कि जब हमारे ब्रेन में जब ड्रेनेज होता है तब हमको मालूम नहीं पड़ता वो ड्रेनेज है, हमको लगता है वो तो हम ही है। जब मुझे गुस्सा आता है तो ये मुझे नहीं मालूम पड़ता कि मेरे ब्रेन का ड्रेनेज है, हमको ये लगता है कि इस बंदे ने मेरे साथ इतना गलत किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। उसको नहीं मालूम पड़ता इस बंदे ने सुई का काम किया है, फुस मारा और अब मेरे ब्रेन में से ढेर सारे थॉट्स और इमोशन निकल के आ रहे हैं। तो इसको रोकने का काम कम से कम 3-4 साल का है। और यही चीज मुझे मालूम पड़ी थी आज से 7-8 साल पहले कि बुक्स जो है वो ब्रेन की झिल्ली को मोटा करने का काम करती हैं। वो ऐसे थॉट्स हमको देती हैं और हमारे अवेलेबिलिटी बायस को डिस्टर्ब होने से रोकने के लिए, जब हम यहां रखा हुआ है मेरे दादाजी का थॉट या मेरी गर्लफ्रेंड का थॉट या मेरे टीचर का थॉट, ये कमजोर थॉट्स हैं। अब मैंने एक किताब खोली जो मुझे बहुत स्ट्रांग विचार दे रही है और इसको मैंने बार बार पढ़ा है, तो अचानक देखेंगे इस बुक्स के विचार से मेरा ये थॉट हट जाता है। और इसकी लाइव एग्जांपल ये है, कुछ दिन पहले मेरे मन में बहुत डिस्टर्ब थॉट्स थे, तो मैंने कुछ किताब भी नहीं लाया, मैं जो मेरे पास बुक्स है उसकी कहानी मैंने अपने छोटे भाई को बताना शुरू कर दिया। विद इन 10 मिनट्स मेरे ब्रेन के ड्रेनेज थे कम हो गए, जो डिस्टर्बिंग थॉट्स थे नहीं थे। बनारस के काशी नरेश के बारे में कहा जाता है, अपेंडिक्स एक यहां पर ऑर्गन होता है, वो जब फट जाता है या तो उसमें पॉइजन हो जाता है, उसमें जब इंफेक्शन हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। वो सबसे सीवियर पेन होता है। 2 तरह के पेन पेट में सबसे खतरनाक होते हैं, एक पथरी का, गुर्दे की पथरी का, और दूसरा अपेंडिसाइटिस का। तो जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तो ऐसे ऑपरेशन के लिए पेट काटना पड़ता है, तो नॉर्मली हम लोग एक एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोशी की दवाई देते हैं, तो आदमी बेहोश हो जाता है और वो उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। काशी नरेश ने एनेस्थीसिया नहीं लिया। उनका भगवत गीता के साथ इतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट था कि वो पढ़ते थे तो अपने ट्रांस में चले जाते थे। उनके ब्रेन में खाली कृष्ण और वो सबके थॉट्स आते थे, वो बॉडी भी भूल जाते थे। पूरा ऑपरेशन उन्होंने केवल किताब खोल करके भगवत गीता, कोई आदमी पढ़ रहा था, सुन रहे थे आंख बंद करके, उनका ऑपरेशन हो गया, उनको पता भी नहीं चला। अभी वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन उससे बहुत पहले हम लोग अपने सेविंग्स बैंक के अकाउंट में
इस बुक्स के जरिए, जो हमारे पास 5 बुक्स हैं और बल्कि और 3 बुक्स आने वाली हैं, हम ब्रेन में ऐसे इमोशंस और ऐसे थॉट्स डालेंगे जो आपके कंसंट्रेशन को और आपके कैरेक्टर को स्ट्रांग करती जाएगी। ये रेगुलर होना है, बार बार होना है, कभी भूल जाएंगे फिर दोबारा ट्राई करना है। और आप देखेंगे साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अंदर आपके अंदर में अचानक से कॉन्फिडेंस की बढ़त आ गई है। आप देखेंगे जो आप थॉट्स किसी को दे रहे हैं, आपको प्रॉमिस नहीं करने का मन कर रहा है। आप जो जुबान दे रहे हैं, बोल रहे हैं मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा, आप सुबह तक पहुंच जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कोई आदमी बोलता है प्रॉमिस करोगे मेरे काम को करने का, आप बोलोगे प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा। तो आपकी जो नॉर्मल थॉट्स है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी और दे विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन प्रॉमिसेस। इसके जरिए, जैसे आपके स्कूलिंग वाली बुक है, इससे मालूम पड़ेगा आपको कि कैसे स्कूल से कैसे फायदा उठाएं, चाहे टीचर कैसा भी हो। नेक्स्ट बुक है आपकी आरकॉम, कि कैसे अगर घर पे पेरेंट्स के साथ बहस हो रही है, स्कूल में टीचर के साथ बहस हो रही है, या फ्रेंड्स के साथ बहस हो रही है, तो उस बहस से ढेर सारे ड्रेनेज निकल के आते हैं। थोड़ा सी लड़ाई हो गई, एक बच्चे ने मुझसे बताया कुछ दिन पहले कि हमारे जो सबसे अच्छे दोस्त से उन्होंने हमको छोड़ दिया है, तो बेचारा नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है, तो इससे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। थर्ड बुक आपकी ये है रियल अपॉर्चुनिटी। जब आप यहां से पास करके निकलोगे 12th और आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपको इससे मालूम पड़ेगा कि कैसे आप जॉब के लिए दिमाग में अवेलेबिलिटी बायस लेकर आए कि आप फेल ना हो। नेक्स्ट है 20 मिनट्स। ये कोई भी स्टडी आप जब कर रहे हैं, उसका सीक्रेट क्या है, ये अगर दिमाग में बार बार आ रहा है तो आप मैथ, साइंस, केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं, सबको हमने पढ़ाया भी रखा है, 10,000 आवर रूल तो बेसिक रूल है सक्सेस का, जो हम इस बुक से सीखेंगे। इस बुक को पढ़ करके एक बार ब्रेन में डाल दिया तो वो आपने एक सेविंग अकाउंट में 100 रुपए डाल दिया। जब दोबारा उसको एक बार पढ़ा तो और 100 रुपए चले गए। ऐसे कर करके जब बार बार आप इन बुक्स से समझ लीजिए, आप 1 लाख रुपए ब्रेन में डाल सकते हैं। जब भी कोई थॉट आया, इसका थॉट उसके जवाब में आएगा और आपका कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। टाइम लगेगा बट धीमे धीमे हो जाएगा। 1 2 3 4। अरे आरकॉम 2 बार आई नहीं, रियल अपॉर्चुनिटी है ये है रियल आरकॉम स्कूलिंग। फिर से आपके पास सुनी है स्कूलिंग, स्कूल से फायदा कैसे उठाएं, आरकॉम कम्युनिकेशन कैसे ठीक करें, रियल अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाएं, अपॉर्चुनिटी पैदा कैसे करें, 20 मिनट्स पढ़ाई कैसे आसानी से कर सकें, लास्ट 10,000 आवर रूल। जिन जिनके पास ये बुक्स नहीं है, आप प्लीज ले लीजिए ताकि आपका ब्रेन में सेविंग्स अकाउंट इकट्ठा हो सके। ये खाली स्कूल के लिए नहीं लेना है, ये आपको अपने घर के लिए भी लेना है। थैंक यू।